फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सक्सेस सीरीज का पार्ट 3 वीडियो, जिसमें 175 प्लस क्वेश्चन होंगे। और ये जो भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी, यानी जिसमें जो है जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। आतिशबाजी के दौरान किसके कारण हरा रंग उत्पन्न होता है? तो बेरियम के कारण। किसके कारण? बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान किसके कारण लाल रंग उत्पन्न होता है? तो स्ट्रांशियम के कारण। हरा रंग उत्पन्न होता है बेरियम के कारण, और लाल रंग उत्पन्न होता है स्ट्रांशियम के कारण। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक आघातवर्धक धातु है? तो सबसे अधिक आघातवर्धक धातु है सोना। कैंसर के इलाज के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। पेरिस में एफिल टावर का आधार बना है स्टील एवं सीमेंट का। किसका बना हुआ है? स्टील एवं सीमेंट का बना हुआ है। वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो प्लेडियम का। किसे रणनीतिक धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराने से कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मतदान के समय लगने वाले स्याही में पाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट। फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। बॉक्साइट अयस्क है एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। सिनेबार अयस्क है पारा का। सिनेबार अयस्क है पारा का। गैलेना किसका अयस्क है? सीसा का। हेमेटाइट मैग्नेटाइट अयस्क है लोहा का। पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है? यूरेनियम या रेडियम का। भारी जल का अनुसूत्र होता है, यानी अनुसूत्र सूत्र जिसे कहते हैं D2O होता है, और इसका अनुभार कितना होता है? 20 होता है। पीतल मिश्रण है तांबा और जस्ता का। इसका सूत्र होता है पिताजी। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। अगला क्वेश्चन है, सोल्डर मिश्रण है सीसा तथा टीन का। कांसा मिश्रण है तांबा तथा टीन का। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील मिश्रण है क्रोमियम तथा निकेल का। नाइक्रोम मिश्रण है क्रोमियम, निकेल तथा आयरन का। गन पाउडर मिश्रण है सल्फर, चारकोल तथा सोरा का। जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। अगला है, जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट। अगला है कि जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है सोडियम कार्बोनेट से। जल की अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है पोटेशियम क्लोराइड से। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना है? 78%। और ऑक्सीजन कितना है? 21%। अगला क्वेश्चन है कि अक्रिय गैस है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, डेडोन है। कैमरा तथा दूरबीन बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लिंट कांच का। धूप चश्मा बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रूक्स कांच का। अगला है, धूप चश्मा में किसकी उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड के कारण। अगला क्वेश्चन है कि साबुन में उच्च सोडियम लवण होता है एस्टेटारिक, पोमेटिक या ओलेइक अम्ल के कारण। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46%। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46%। अगला है, प्रयोगशाला में बनाए जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया। गामा किरण की खोज किसने किया था? हेनरी बेकुरल ने। इसमें दिया हुआ है सिर्फ बेकुरल। अगला है कि एक्स किरण की खोज किसने किया था? तो रोंटगन ने। अवरक्त किरण की खोज किसने किया था? हर्शेल ने। पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया था? रिंटर ने। अगला है, दृश्य विकिरण की खोज किसने किया था? न्यूटन ने। लघु रेडियो तरंग का खोज किसने किया था? हेनरिक हर्ट्ज ने। दीर्घ रेडियो तरंग का खोज किसने किया था? मार्कोनी ने। लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? मीथेन या ब्यूटेन, दोनों गैस भरी जाती है।
सीएनजी में कौन सी गैस भरी जाती है? मीथेन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व है फ्लोरीन। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। सबसे हल्का धात्विक तत्व है लिथियम। सबसे हल्का जो धात्विक तत्व होता है वह लिथियम होता है। समताप प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा होता है अनंत होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा शून्य होता है। दियासलाई में प्रयोग किया जाता है लाल फास्फोरस का। नोबेल गैस है हीलियम। लोहा का शुद्धतम रूप क्या होता है? पिटवा लोहा होता है। किसके सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो पोलोनियम के जो होते हैं समस्थानिक वो 27 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के वन्य धातु को क्षार धातु कहा जाता है और आवर्त सारणी के वन्य धातु को सिक्का धातु कहा जाता है। फूलों के रंग को उड़ा देती है। फूलों के रंग को उड़ा देती है तो क्लोरीन यह जो गैस होता है यह फूलों के रंग को उड़ा देती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अस्थिरता पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के अनुक्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? तो बॉयल का नियम है। किसका नियम है? बॉयल का नियम है। अगला क्वेश्चन है कि अस्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? चार्ल्स का। किसका नियम है? चार्ल्स का। अगला क्वेश्चन है कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों का समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किसका होता है? तो एवोगाड्रो का। यह नियम किसका होता है? एवोगाड्रो का। और कमेंट करके बताइएगा एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? मेंडलीफ ने। और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोजले ने किया था। सर्वप्रथम आवर्त सारणी की खोज किया था मेंडलीफ ने और आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किया था मोजले ने। अगला है कि वायुदाब घटने पर द्रव का क्वथनांक घटता है और गैसों का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। ठोस पदार्थ का द्रव्यमाप और क्वथनांक उच्च होता है। गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ता है। खरिया क्या है? यह यौगिक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक यानी बायोलॉजी का जनक अरस्तु को कहा जाता है। मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर कहलाता है। मछली पालन पीसीकल्चर। रेशम कीट पालन सेरिकल्चर कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। दोनों को रिलेट करके याद रखिएगा। कवक का माइकोलॉजी, शैवाल का फाइकोलॉजी। फूलों का अध्ययन पोमोलॉजी। अंगूर का अध्ययन विटीकल्चर कहलाता है। अंगूर अलग है। अंगूर का अध्ययन विटीकल्चर कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होता है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमोसेपियंस होता है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगिफेरा इंडिका है और बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फाइलस डोमेस्टिका है। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टेंगा है। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। अगला है कि किसकी सबसे बड़ी कोशिका होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। अगला है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। अगला है कि किसे कोशिका का श्वसन गृह कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है कि किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? लाइसोसोम को। टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? लाइकोपेन के कारण। और गाजर का रंग किसके कारण पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण गाजर का रंग जो होता है वह पीला होता है। नेक्स्ट है कि मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े। किसे आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है? मेंडल को। संतान के लिंग निर्धारण के लिए गुणसूत्र का दायित्व जो होता है वह पिता का होता है। किसका होता है? पिता को होता है। नेक्स्ट है जैव विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया। रेबीज के टीके तथा दूध का पाश्चुरीकरण की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है? लाल रंग में। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। आलू रूपांतरित है तना का, यानी आलू क्या है? तना है। हल्दी भी तना है। मूली क्या है? जड़ है। मूली जिसे आप लोग मुरई बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? जड़। वह क्या होता है? जड़ होता है। प्याज क्या होता है? तना होता है। अम्ल वर्षा का कारण होता है सल्फ्यूरस अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल यानी SO2 और NO2 होता है अम्ल वर्षा का मुख्य कारण। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी यह कब हुई थी? तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो MIC जिसे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस कहा जाता है। MIC गैस।
अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटिशियस मैक्सिमस होता है। रक्त किस विलयन का उदाहरण है? क्षारीय का। लाल रक्तकण का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। लाल रक्तकण का जीवनकाल 20 से 120 दिन होता है। लाल रक्तकण का कब्रगाह कहा जाता है यकृत को। लाल रक्तकण का कार्य है ऑक्सीजन को अंदर ले जाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। और रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधन क्षमता उत्पन्न करना। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 1 से 4 दिन। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रोजन। ये फाइब्रोजन होता है। रक्त का थक्का नहीं बनने के कारण होता है हिपेरिन नामक प्रोटीन, जो कि रक्त में पाया जाता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर। यहाँ पे लैंडस्टीनर सिर्फ लिखा गया है, शॉर्ट नेम भी पूछता है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने। सर्वदाता रक्त समूह है, यानी जो सबको रक्त दे सकता है वह ओ होता है, और सबका जो रक्त ले सकता है वह ए बी होता है, उसे सर्वग्राही कहा जाता है। अगला है कि अगर माता पिता का रक्त समूह ए हो तो संतान का रक्त समूह ओ या ए होगा। माता पिता का बी होगा तो संतान का ओ या बी होगा। अगला है कि अमाशय में निकलने वाले जठर रस से कौन से एंजाइम होते हैं? पेप्सिन या रेनिन। भोजन के पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है तो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है भोजन की पाचन की क्रिया। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। भोजन के पाचन अंतिम रूप से कहाँ पर होती है? आंत में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और इंसुलिन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। स्तनी के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। अगला है कि शरीर से रक्त की ओर, शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को शिरा कहा जाता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहा जाता है। रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। और सामान्य मनुष्य का रक्तदाब जो होता है वह 120/80 होता है। अगला है कि रक्तदाब को मापा जाता है स्फेग्नोमेनोमीटर से। रक्तदाब को ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन एक्यूरेट ये 1400 ग्राम नहीं होता है, वह 1250 ग्राम से 1250 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। अगला है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग सेरेब्रम कहलाता है। मनुष्य के मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र सेरेब्रम को कहते हैं। भूख, प्यास, गुस्सा आदि का नियंत्रण जो होता है वह कौन कंट्रोल करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। मनुष्य के शरीर की कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। बाल्यावस्था में शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 208 होती है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें हड्डियों की संख्या 300 होती है लगभग। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है जांघ की हड्डी होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की होती है। और शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वह जबड़े की हड्डी होती है। शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा होता है। एक धावक को तुरंत ऊर्जा के लिए सेवन करना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का। शरीर की मरम्मत के लिए आवश्यक होता है तो प्रोटीन। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वाशियोकर या मरासमस रोग होता है। यह सबसे ज़्यादा किस चीज़ में पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, मसूर की दाल में भी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, चना में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वसा की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? तो हृदय संबंधी बीमारी होती है जिसे कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? बी एवं सी। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई एवं के होता है। किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? डी और के का। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है सूर्य का प्रकाश। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। बी से बेरी होता है। बी की कमी से बेरी होता है। सी की कमी से स्कर्वी होता है। डी की कमी से रिकेट्स होता है। और विटामिन ए की कमी से नपुंसकता होता है, यानी जनन क्षमता में कमी होती है। और विटामिन के की कमी से रक्ताल्पता होता है, जिसके कारण जो होता है अगर किसी का ब्लड क्लोटिंग हो रहा है, यानी किसी का जो है
थोड़ा सा खरोंच आ जाने पर खून जो बाहर निकलने लगता है तो उससे नहीं रुकता है, तो यह विटामिन के की कमी के कारण। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, यह विटामिन के ही कारण। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लोक्विनोन होता है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन होता है। और विटामिन बी5 का रासायनिक नाम नियासिन। विटामिन बी7 का बायोटिन। विटामिन बी12 का साइनोकोबालामिन। हड्डियों तथा दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है कैल्शियम। गर्भवती महिलाओं को प्रायः कमी होती है कैल्शियम और आयरन की। हमारे शरीर में जल है लगभग 70 से 80%। मलेरिया रोगवाहक होता है मादा एनाफिलीज का। सोने की बीमारी का वाहक होता है सीसी मक्खी। पेचिश से प्रभावित अंग क्या होता है, आंत होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।